हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार सैनी आज आपके लिए सर्वाइकल स्पाइन एंटीरो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, अगर आप पोजीशनिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट radiographyinhindi.com पर ये वीडियोस पा सकते हो। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, सर्वाइकल स्पाइन एंटीरो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन दो तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले होता है सर्वाइकल स्पाइन एंटीरो पोस्टीरियर ओपन माउथ, जो सर्वाइकल फर्स्ट एंड सेकंड C1 और C2 वर्टिब्रेस को देखने के लिए किया जाता है। और रेस्ट सर्वाइकल स्पाइन है जो उनको देखने के लिए जो क्लोज माउथ प्रोजेक्शन होता है वो किया जाता है। तो हम एक एक करके दोनों प्रोजेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सर्वाइकल स्पाइन ओपन माउथ प्रोजेक्शन। देखिए, सर्वाइकल स्पाइन ओपन माउथ प्रोजेक्शन के लिए पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होगी। देखिए, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए ये बोर्ड इमेज रिसेप्टर है तो पेशेंट को इस तरह से मतलब एडजस्ट किया जाता है कि जो इमेज रिसेप्टर है वो पेशेंट की जो बैक है उसके अगेंस्ट में रहे। या अगर हम जो सुपाइन पोजीशन में कर रहे हैं तो पेशेंट को जो एक्सरे टेबल है उस पर सुपाइन लेटाते हैं और इस तरह से लेटाते हैं। देखिए, ये अगर हम इरेक्ट प्रोजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो जो इमेज रिसेप्टर होगा वो इमेज रिसेप्टर जो पेशेंट के बैक में होगा। ये क्या होगा, पेशेंट के बैक में होगा। और अगर पेशेंट को हम इस तरह से सुपाइन लेटा कर भी ये जो प्रोजेक्शन है परफॉर्म किया जा सकता है इस तरीके से। तो इस कंडीशन के अंदर जो इमेज रिसेप्टर होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। इस कंडीशन में वर्टिकल होगा। तो पेशेंट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि पेशेंट का जो मीडियन सैजिटल प्लेन है वो कैसेट के या इमेज रिसेप्टर के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे देख सकते हो पेशेंट का जो मीडियन सैजिटल प्लेन है उस इमेज रिसेप्टर या कैसेट के क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो कैसेट की जो या इमेज रिसेप्टर की जो मिड लाइन है उस मिड लाइन के कोइंसाइड होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट की जो चिन्ह है उसको इस तरह से रेज या फ्लेक्स या एक्सटेंड करते हैं कि जो पेशेंट का जो अपर इंसिजर है उस अपर इंसिजर का जो इंफीरियर बॉर्डर है वो मेस्टोइड टिप है उसके उसके कोइंसाइड हो, उसके संपाती हो। जिससे क्या होता है, अपर इंसिजर है वो ऑक्सीपिटल बोन पर प्रोजेक्ट होता है, जो दूसरी जो बाकी की जो सर्वाइकल स्पाइन है उनके ऊपर वो नहीं आ पाता है। इसके अलावा जो मेस्टोइड प्रोसेस है उसको इमेज रिसेप्टर के सेंटर में रखते हैं। और ये प्रोजेक्शन ओपन माउथ कंडीशन में होता है, यानी प्रोजेक्शन से जस्ट पहले पेशेंट के माउथ को ओपन करने के लिए बोला जाता है। और एक्सरे बीम के सेंटर है, अगर हम एक्सरे बीम की सेंटरिंग देखें, सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, अगर एक्सरे बीम की सेंटरिंग की देखें तो एक्सरे बीम की सेंटरिंग पेशेंट के जो माउथ है उसके जस्ट बीच में होगी, जो ओपन माउथ है उसके जस्ट बीच में होगी। अगर पेशेंट अगर अपने जो हेड है उसको फ्लेक्स या एक्सटेंड नहीं कर पाए, इस तरह से अपने इंसिजर को इस तरह से ऊपर नहीं कर पाए कि वो मेस्टोइड प्रोसेस के साथ जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये एक सीध में किसी के परपेंडिकुलर हो, तो इस अवस्था में हम क्रेनियल या कोडल बीम एंगुलेशन भी अप्लाई करते हैं ताकि जो इंसिजर है वो इंसिजर जो ऑक्सीपिटल बोन है उसके ऊपर प्रोजेक्ट हो। देखिए, ये प्रोजेक्शन है, ये ओडेंटोइड पेग जो सेकंड सर्वाइकल स्पाइन एक्सिस है उसका ओडेंटोइड पेग है, उसको विजुलाइज करने के लिए देखा जाता है। उसमें कोई फ्रैक्चर होता है उसे देखने के लिए ये प्रोसीजर ये प्रोजेक्शन लिया जाता है। इसमें फ्रैक्चर लगभग इसके बेस में होता है। तो पेशेंट का प्रोजेक्शन के दौरान माउथ है वो क्लियरली ओपन होना चाहिए और कोई भी दूसरी स्ट्रक्चर है वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, वरना इसको विजुलाइज करना आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसे देखने के लिए दूसरी मॉडलिटीज जैसे सीटी स्कैन आदि का उपयोग किया जाता है। इस प्रोजेक्शन के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि अगर पेशेंट सही से अपने माउथ को ओपन नहीं कर पा रहा है, माउथ की बाइंडिंग सही नहीं है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को जस्ट एक्सपोजर से पहले माउथ ओपन करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट के हेड में थोड़ा सा भी रोटेशन है तो पेशेंट के मोलर, उस साइड के मोलर जो ओरिएंटेड पेग का जो लेटरल सेक्शन या लेटरल जॉइंट स्पेस है उस पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। तो इसके लिए ये इंश्योर किया जाता है कि पेशेंट के हेड में कोई रोटेशन ना हो। इसके अलावा पेशेंट के फ्रंट टीथ अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे ओडेंटोइड पेग है उस पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो इस कंडीशन में चिन को रेज किया जाता है या एक्सरे ट्यूब को 5 से 15 डिग्री या आवश्यकता अनुसार क्रेनियल एंगुलेशन दिया जाता है। इसके अलावा अगर
एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर ऑक्सीपिटल जो बोन है वो सुपर इम्पोज है, तो इस अवस्था के अंदर पेशेंट के जो हेड है उसको डाउनवर्ड किया जाता है, थोड़ा सा लोअर किया जाता है, या एक्सरे बीम को कोडल एंगुलेशन दिया जाता है। तो ये सर्वाइकल स्पाइन का C1 C2 जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उनको देखने के लिए ओपन माउथ प्रोजेक्शन है कंप्लीट है।